एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है और 15% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात बताओ। सबसे पहले लिखा है कि छपे मूल्य पर 8% बट्टा देता है। छपे मूल्य पर, छपे मूल्य यानी एमपी, और बट्टा देने के बाद क्या निकल के आता है, एसपी। 8% को हम बोलेंगे यानी 100 रुपए की चीज 8 डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब 92 पे बेच रहा है। 100 और 92, ये आ गया हमारा एमपी और एसपी। आगे क्या बोलता है, आगे वो बोलता है 15% का लाभ कमाता है। अच्छा, लाभ तो हमेशा सीपी और एसपी पे होता है। 15% का लाभ का मतलब है 100 अगर सीपी है तो बेचा होगा 115 पे। ठीक है, ये मेरा निकल के आ गया। तो यहां मैंने लिख दिया 92, क्योंकि इस लाइन में इसके पास है। यहां आ गया 115। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, क्या पूछा है जरा अभी तो देख लें, कि सीपी और एमपी का अनुपात बताओ। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य यानी सीपी और छपे हुए मूल्य एमपी, इनका अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब है इसका मेरा कोई काम ही नहीं, इसको मैंने हटा दिया, मैं मिटा रहा हूं इसे, आप देख लेना। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, अगर ये कहीं कट रहा हो तो काट दो, ये कट गया, और कट रहा हो तो काट दो। देखो 6 और ये हो गया 9 और 2 11, ये किससे कटेगा, 23। पहले यहां लिख देता हूं, ये 92 और ये 115। 23 चौक होते हैं इतने और 23 पंजे होते हैं इतने। तो मेरा जो अनुपात निकल के आया 4:5, यही पूछा है बस आपसे। (97) 6-7 क्वेश्चन और बचे इस चैप्टर के, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य 15% बटा देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु क्रय मूल्य 153 हो तो अंकित मूल्य बताओ। सबसे पहले मैं रेशियो बना रहा हूं, 15% का बट्टा दे रहा है तो एमपी से एसपी। 15% यानी 3/20 डिस्काउंट दे दिया, तो 20 की चीज में 3 का डिस्काउंट, इसका मतलब है 17 में बेच दी। ये एमपी और एसपी आ गया। फिर आगे ये बोलता है 20% का लाभ होता है। 20% यानी 1/5 प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट 6। यहां मैंने लिख दिया 17 और यहां मैंने लिख दिया 6। ये आप जानते हो ऐसा क्यों मैंने करा है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। वो कहता है क्रय मूल्य 153 हो, अंकित मूल्य बताओ। इसकी वैल्यू दी है 153 क्रय मूल्य की, और एमपी मेरे से पूछ रहा है। इसका कोई काम ही नहीं है, जब काम नहीं है तो हटाओ इसे। 5 से कट जाओ तो काट दो। ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो ये हो गया 6 चौक 24 और ये कितना हो गया 17। 17 की वैल्यू देखो इतनी लिखी हुई है, ये कितना होता है 9। 17 निम्न 153, 9 गुना, तो इसे भी आप 9 गुना कर दो। ये आ जाएगा 9 चौक 36 बचे 3 और 9 तो नहीं 18 और 3 होते हैं 21। तो आपका अंकित मूल्य कितना निकल के आ गया 216। और यही हमसे पूछा गया है कि अंकित मूल्य बताओ कितना है। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस पर 20% छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 हो तो अंकित मूल्य बताओ। बिल्कुल जैसे अभी हमने करा था सवाल, वो ये 20% छूट देके भी 25% का लाभ। 20% छूट का मतलब है 5 की चीज 4, और 25% का लाभ का मतलब है 4 पे 5 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन आपको पता ही है। यहां 4 लिख दिया और यहां मैंने लिख दिया 5। क्वेश्चन ने जो हमें जानकारी दी है, क्रय मूल्य दिया है 432 और अंकित मूल्य पूछ रहा है। इसका मुझे कोई काम नहीं है, मैंने हटा दिया। ये कट भी नहीं रहा आपस में, तो ये 25 हो गया और ये कितना हो गया 16। अब देखते हैं 16 की वैल्यू इतनी रख रहा है तो ये कितना गुना हो रहा है। देखो कितना है, 16 दूनी 32
और 16 सत्ते इतना 27 गुना हो रहा है, तो इसको भी 27 गुना कर दो, तो 27 गुना होता है 675। 25 सत्ते 175 का 5 बचे 17 और 25 दूनी 50 और 17 एक इतना। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन ने पूछा था अंकित मूल्य कितना है, तो आपका आंसर आ गया है 675। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में लिखा है एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और इस पर 19% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। फिर से रेशियो हम बनाएंगे। 15% की छूट देता है, तो 15% की छूट का मतलब है 20 की चीज 17 में दे रहा है। 15% आप सब जानते हो 3/20, यानी 20 में 3 का डिस्काउंट रख रहा है, तो इतना हो गया। और लाभ कितना चाहता है, ये 19% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब 100 की चीज को 19 एक्स्ट्रा यानी 119 पे बेच रहा है। यहां आ जाएगा 17 और यहां आ जाएगा 119। फिलहाल तो मैंने ये कर लिया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि उसे अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, ये चीज कितनी अधिक होगी, लेकिन किससे, क्रय मूल्य से। तो इसका मुझे कोई काम नहीं है, मैंने हटा दिया। 20 से ये जाएगा पूरे 5 बार। अब ये 17 के पाड़े में चला जाएगा। 17 सत्ते होता है इतना, तो मेरा क्या अनुपात आया, 7:5। तो देखो मैंने कितनी वैल्यू बढ़ा दी, 5 से इसको कितनी की वृद्धि करी। सवाल ये तो कह रहा है कितनी वृद्धि करेगा, तो मैंने 2 की वृद्धि करी है, वो भी 5 में, और परसेंटेज के लिए मुझे गुणा 100 करनी है, ये जाएगा 20 बार। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, 40%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 40% की उसे अंकित मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 100। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए होता है। यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट दिए जाने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी जब मैं 20% की छूट दे रहा था, विक्रय मूल्य हो रहा था 24 रुपए। देखो अगर आप 20% की छूट दोगे, आप व्यापारी हो, आप 20% की छूट दे रहे हो, छूट मतलब कमी कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप 80% पे बेच रहे हो ना। सवाल कह रहा है 24 रुपए पे बेच रहा है और हमने कहा 80% पे बेचा जा रहा है, तो यानी 24 की वैल्यू 80% के बराबर है। अगर मैं इसे 80% से भाग कर दूं तो ये पूरी चीज जो निकल के आई है ये 1% की वैल्यू आ गई। ये 1% की वैल्यू है 24/80%। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, वो कह रहा है यदि 30% छूट दे दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो 1% की वैल्यू है, अब वो 30% जब छूट देगा तो यानी वो 70% पे बेच रहा है, तो आपको 70% की वैल्यू निकाल देनी। ये तो 1% है, ये 70% की आ जाएगी। तो 0 से 0, 8 तिया 24 और 7 तिया 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 21 रुपए। क्वेश्चन 101। किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। यह छूट 20% कर दी जाए तो लाभ क्या होगा। देखना बड़ा अच्छा सवाल है। 10% की छूट दे रहा है, मैंने मान लिया लेट एमपी है 100, मैंने 10% की छूट दी, तो मैंने फिर कितने रुपए में बेचा होगा, 90 रुपए में। भाई 10% की छूट देने के बाद मैंने 90 बेच दिया, और जब मैंने 90 में बेचा तो क्वेश्चन ने कहा है कि 20% का लाभ हो गया। 90 पर बेच के क्या हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो अगर मैं इस वैल्यू के हिसाब से इसका सीपी निकालूं तो मुझे एसपी से सीपी निकालना है, रिवर्स गुणा करनी है।
20% आप सबको पता है 1/5 होता है, प्रॉफिट है, यानी ये 6/5 हो जाएगा। मैंने उल्टा गुणा कर दिया 5/6। तो इसे काट दो आप 3 दूनी 6, ये 6 से ही काट, 6 से कर रहा है, 15 6 90 होता है ना 15। मेरा भी दिमाग कहाँ घूम रहा है। तो ये हमारे पास निकल के आया MP 100 है, SP 90 और CP उसका 75 है। क्वेश्चन ने आगे का है यदि छूट 20% दे तो लाभ क्या होगा। अगर वो 20% छूट देगा तो जो नया सेलिंग प्राइस है 100 में 20 की छूट, यानी 80 रुपए में बेचेगा। अब मुझे नया लाभ निकालना है, नया प्रॉफिट कितना है। तो देखिए 80 में मैं बेच रहा हूं, लेकिन क्रय मूल्य तो मेरा वही है 75 रुपए। अब मुझे 5 रुपए का लाभ हो रहा है, वो भी 75 में और गुणा में 100। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 20/3 यानी 6 सही 2/3% का अब मुझे लाभ होगा। बात आप समझ गए होंगे। मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 102। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि करता है, तो बताओ उसका लाभ कितना हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर कोई छूट दे रहा है यानी डिस्काउंट है, और सवाल में कह रहा है कि वो वृद्धि भी कर देता है, यानी कितनी वृद्धि कर रहा है ये 20% की। तो अभी हमने करा था इस सवाल को आप +- A +- B A × B अपॉन में 100 इस तरीके से भी कर सकते हो। ये कौन सा क्वेश्चन अभी हमने करा था, ये हमने 94 नंबर का क्वेश्चन करा था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हैं, चलो मैं रेशियो से भी बता दूंगा। पहले इससे देखते हैं। वृद्धि कर रहा है 20 प्लस, फिर छूट दे रहा है 10 की छूट, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों की कर दो गुणा और बटे में 100, ये कट जाएगा। ये तो हो गया 10 और 10 में से 2 जाएगा तो 8% का क्या हो जाएगा, इसे लाभ हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन ने कहा है। अगर आप रेशियो की तरीके से करना चाहते हो तो वो भी देख लो, सीखने में क्या है। 10% की छूट दे रहा है, तो इसका मतलब ये 10 है और ये हो गया 9। 20% वृद्धि कर रहा है। अच्छा 20% की जो वृद्धि कर रहा है, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूं। 20% की वृद्धि कर रहा है, वृद्धि यानी सीपी से एमपी में वृद्धि कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ सीपी रख दूंगा तो सीपी अगर मैंने यहाँ रखा, सीपी और एमपी क्या, मुझे रेशियो निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुझे दो दो की सीढ़ी बनानी पड़ती है, या तो इधर या उधर। इसीलिए मैंने सीपी वहां ना लिख के अब मैं यहाँ लिख रहा हूं 20% वृद्धि, यानी 5 की चीज को मैं 6 कर रहा हूं। ठीक है, यहां आ गया 10, यहां आ गया 6। अब क्वेश्चन ने बोला है उसे कितना लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा सीपी और एसपी पे होता है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। तो ये हो गया मेरे पास 50 और ये आ गया 9 × 54, यानी 50 में 4 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 100 पे कितने का लाभ होगा, 8 का। और जो 100 पे लाभ होता है वही तो हमारा परसेंटेज होता है, 8% का प्रॉफिट हो गया। आप चाहो तो रेशियो के तरीके से भी कर सकते थे या ऐसे तरीके से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 103। एक फुटकर विक्रेता ने 15% छूट पर एक मशीन खरीदी। अब छूट ये दे नहीं रहा है, यहां इसे छूट मिली है। जैसे मान लो मैं कोई फुटकर हूं दुकानदार, मैंने कोई मशीन खरीदी है छूट पर, तो छूट पीछे वाले ने दी है मुझे। जब मैंने मशीन खरीदी फिर 1955 रुपए में मैंने बेच दिया और 15% का लाभ कमाया, तो मैंने कितनी छूट ली। बात अब जरा समझना, यानी मान के चलो उसका कोई एमपी रहा होगा, मुझे नहीं पता, फिर मुझे छूट मिली 15% की छूट, और उस छूट लेने के बाद मैंने खरीद लिया। अब मैंने जो खरीदा है वो कितने रुपए पर, मुझे ये नहीं पता।
अब इस चीज को, ये जो खरीदी हुई चीज है, इसको भी मैंने आगे बेच दिया। बेचा कितने रुपए में, ये हमें क्वेश्चन ने बोल रखा है कि 1955 रुपए में बेचा, और फिर लाभ कमा लिया। यहां पर लाभ हो गया कितने रुपए का, 15% का लाभ हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है उसे छूट कितने रुपए की मिली थी, यही है ना क्वेश्चन। ठीक है जी, देखो फिर समझो सवाल। मैं कोई चीज खरीदने गया, तो जब मैंने खरीदा कहीं पीछे से मार्केट से, उसकी कुछ कीमत थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मिली 15% छूट, ये मुझे मिली। ये छूट के बाद मैं वस्तु खरीद के लिया है, अब खरीदी कितने रुपए में ये मुझे पता ही नहीं। फिर इसको मैंने 15% के लाभ पे आगे बेच दिया 1955 रुपए में। तो कह रहा है उसे कितने रुपए की छूट मिली थी, रुपए पे निकालना है। तो पहले तो हमें चाहिए कितने में खरीदा और था वो कितने की, इनका अंतर ही तो छूट होगा। तो हमें अब रिवर्स को चलना है पीछे, और जब आप रिवर्स में चलते हो तो हमेशा उल्टा गुणा करते हो। 15% को बोलते हैं 3/20, क्योंकि प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 23/20। सबसे पहले मैंने इसको रिवर्स गुणा कर दिया, 20/23, तो 23 से जाएगा 23, 8 और 5 12, तो ये आ जाएगा 1700। 1700, इसका मतलब जो मैंने खरीदी थी, जो मैंने वस्तु खरीदी वो कितने रुपए पे खरीद ली, 1700 में। अब 1700 तो आ गई, खरीद ली। फिर मुझे 15% छूट मिली थी, 15% को तो हम जानते हैं 3/20। अब क्योंकि ये छूट है तो ये हो जाएगा मेरे पास 17/20। तो अब मुझे एमपी निकालना है 1700 का, इसको रिवर्स मैंने गुणा कर दी, तो इसका मतलब उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था कितना था, ये वाला मूल्य 2000, और मैंने खरीदी कितने में, 1700 में। 2000 की चीज 1700 में खरीदी, तो मुझे डिस्काउंट यानी छूट रुपए में कितने की मिल गई, 300 रुपए की। और इस क्वेश्चन ने इतनी सी बात आपसे पूछी है कि कितने रुपए का इसे डिस्काउंट मिला, तो हमारा आंसर आ गया 300 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 104 में लिखा है किसी खिलौने पर 30% छूट देने के बाद इसके दाम 30 रुपए कम हो जाते हैं, नया मूल्य बताओ। जैसे ही उसने 30% की छूट दी, डिस्काउंट दिया, तो दाम में 30 रुपए की कमी हो गई। हम ये बात जानते हैं छूट का मतलब भी तो कमी होता है, डिस्काउंट मतलब आपने कोई चीज कम कर दी। तो परसेंटेज में तो 30% की छूट दे रहे हो और रुपए कम हो रहे हैं, 30 रुपए कम हो रहे हैं, तो 30% के बराबर है। अगर मैं इसे 30% से भाग कर दूं तो ये आ गया 1% की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछा है, उसने कहा है नया मूल्य बताओ। ओरिजिनल मूल्य अगर पूछता तो आप 100% से गुणा कर देते, वो कह रहा है नया मूल्य बताओ। देखो जब आप 30% की छूट दोगे तो 70% पे ही तो बेचोगे, तो नया मूल्य 70% है, तो काट दो, ये तो कट ही गया। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 70 रुपए बस। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य पे 32 रुपए कम कर देने के बाद भी एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। इस ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर बेचने पर इसे कितना लाभ होगा। तो ध्यान से समझना, मान लो कोई इसका अंकित मूल्य हमें नहीं पता, उस दुकानदार ने 32 रुपए कम कर दिए और फिर इतने रुपए पे बेच दिया, उसे 32 रुपए कम करके बेच दिया। अब जब उसने 32 रुपए कम करके बेचा तो उसे ये पता चला कि 15% का उसे हो गया जी लाभ। क्वेश्चन ने कहा है इस ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य है 320, सीपी 320 है। अब अगर ये 32 रुपए कम नहीं करता और इतने ही रुपए पे बेचता तो इसे कितने % का लाभ होता, बस हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो आप ये सब कुछ छोड़ के बस ये देखो, इसे लाभ कितने का हुआ है, 15% का। लाभ हमेशा सीपी पे होता है, यानी इसने जो वस्तु बेची है वो कितने की बेची होगी। देखो 320 है इसका क्रय मूल्य, 15% लाभ यानी 23/20, ये है सीपी। मुझे एसपी निकालना है, सीपी से एसपी के लिए सीधी सीधी गुणा, 15% को 3/20 बोलते हैं, यानी 20 में 3 का प्रॉफिट, तो मैंने 23/20 से सीधी गुणा कर दी। ये ऐसे आ गया और ये आ गया 16, 16 तिया 48 बचे 4, और 16 दूनी 32 और 4 36। ये कौन सी कीमत आई, जितने पर इसने बेचा है, यानी 368 रुपए में इसने बेच दिया। अब मुझे तो ये वाली चीज निकालनी है ना। अब जरा बातों को समझना, जब इसने 368 रुपए में बेचा तो इसने 32 रुपए भी तो कम करे थे, यानी ये जो कीमत है ये एमपी से 32 रुपए कम है। वापस मैं इसमें वो 32 रुपए जोड़ दूं, तो इसका मतलब है जो अंकित मूल्य था वो था 400 रुपए। अब सवाल हमसे ये बोल रहा है कि इस अंकित मूल्य पर ही बेचता तो लाभ कितना होता। लाभ देखो कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य है 320, अंकित मूल्य है 400, और 400 पे अगर बेचे तो 80 रुपए का तो लाभ होगा। क्रय मूल्य है 320 और गुणा क्या कर दोगे आप 100 से, तो 8 चौक 32, 4 से ये कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया 25%। 25% का लाभ हो जाएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 106, अरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट में खरीदा। यदि उसे 25% छूट मिलती तो 900 रुपए की बचत हो जाती। अरुण ने टीवी कितने रुपए में खरीदा। जो उसने खरीदा है वो तो 20% छूट पर खरीदा है। वो कह रहा है यदि उसे छूट 25% की मिलती तो उसे कितने रुपए बच जाते, 900 रुपए की उसे बचत हो जाती। तो सवाल ने कहा है उसने कितने रुपए में खरीदा है। इंक देखिए बात समझना, अरुण ने खरीदा तो 20% छूट पर ही है, लेकिन ये कह रहा है यदि यानी अगर 25% की छूट मिलती तो उसे 900 रुपए बचत होते। देखो 20% की बजाय जैसे ये 25% छूट कर रहा है तो कितने परसेंट की छूट ज्यादा कर रहा है, 5%। तो 5% जैसी छूट ज्यादा कर रहा है, यानी 5% की छूट मतलब कमी होती है। जैसी कहीं दुकानदार 5% की कमी कर रहा है उसके 900 रुपए बच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 900 5% के बराबर है। मैंने भाग कर दिया तो ये पूरी चीज क्या निकल के आ गई, 1% की वैल्यू। अगर मैं इसको 100% से गुणा कर दूं तो मेरे पास टीवी का पूरा अंकित मूल्य आ जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, सवाल ने कहा है उसने कितने रुपए में खरीदा है। खरीदा तो उसने 20% की छूट पर है, यानी जो भी उस टीवी की वैल्यू थी उसके 80% वैल्यू पे खरीदा है। ये 1% की वैल्यू और ये 80, तो कर दो इसे। ये हो जाए कितनी बार, 16 पंजे 80 और 16 नहीं होते 144, और ये 2 जीरो यहां लगा दो। इसका मतलब उसने टीवी 14,400 रुपए में खरीदा है। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1,080 रुपए है। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। अच्छा, सबसे पहले कह रहा है 10% की छूट दी, कोई एमपी है, इस पे उसने 10% की छूट दी। छूट हमेशा एमपी पे होती है। छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, 1,080। छूट देने के बाद, अगर मैं बोलूं छूट देने से पहले मूल्य क्या था, पहले, तो पहले के लिए तो आपको रिवर्स गुणा करनी पड़ती है ना।
तो देखो 10% छूट यानी 9/10, रिवर्स गुणा कर दी 10/9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो क्या कीमत आ जाती है उसकी 1200 रुपए की। यानी एमपी अंकित मूल्य 1200 है, 10% छूट देने के बाद 1080 की बेच दी। ठीक, अब सवाल कहता है अगर वो छूट नहीं देता, यानी 10% की छूट नहीं देता, 1200 रुपए पर ही बेच रहा होता, तो उसे कितना लाभ होता? इतने पर बेचने पर हो रहा है उसे 20% का लाभ। तो सवाल कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब आप समझो, अब ये एमपी नहीं है, सवाल कह रहा है यही एसपी होता, 1200 में ही बेचता और 20% का लाभ कमाता, तो सीपी क्या है? अब 1200 रुपए और इस पे 20% का लाभ है, मुझे सीपी निकालना है, तो रिवर्स गुणा कर दी, 20% को बोलते हैं 1/5, प्रॉफिट 1 का यानी 6/5, तो 5/6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 2 जीरो ये भी है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आया वो कितना निकल के आया? 1000 रुपए। राजेश किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है और 660 रुपए पर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखना करेंगे तो हम रेशियो के तरीके से, मगर एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, लाभ हानि में होता क्या है, कई बार जो एमपी क्वेश्चन में लिखा होता है अंकित मूल्य, तो वो हमारा एमपी ना होके जहां से हम खरीद रहे हैं उसका एमपी होता है, और हमारे लिए वही चीज सीपी भी हो जाती है। तो सवालों को समझना, कई बार एसपी होगा लेकिन हमारे लिए वो सीपी होगा। मैंने जिससे माल खरीदा है तो वो तो उस वस्तु को अपनी बुक में एसपी लिखेगा, विक्रय मूल्य, लेकिन मैं अपनी बुक में लिखूंगा उसे क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन को देख के समझना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, राजेश ने किसी वस्तु अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर खरीदी, तो एमपी, और अब यहां खरीदी है यानी मान के चलो ये सीपी है। 25% छूट का मतलब है 4 की चीज 3 में राजेश ने खरीद ली। ये एमपी राजेश का नहीं है, ये कहीं पीछे से, यानी जहां से माल खरीद रहा है राजेश ने, तो 4 की चीज 3 पे खरीद ली। फिर आगे बोल रहा है राजेश ने 660 रुपए में बेच के 10% का लाभ कमाया। अच्छा, लाभ कहां से होगा? जब सीपी और एसपी होगा, तो 10% का लाभ का मतलब है 10 की चीज 11, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा 3 और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 10। अब ये मेरे पास कुछ चीज निकल के आ गई। सवाल ने कहा है उसने बेचा, यानी राजेश ने बेचा है, एसपी दे रखी है 660, और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, ये वाली चीज पूछ रहा है। इसका मतलब है इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, इसको हटा दो। ये हो गया 11 तिया 33 और ये हो गया 10 चौक 40, इनका अनुपात क्या आ गया? 40 और 33। 33 वाली वैल्यू को देखो, इसने लिखा है 66, यानी 660, तो कितने गुना कर रहा है ये? 20 गुना। अगर मैं इसको भी 20 गुना कर दूं तो मेरा क्या आंसर निकल के आ गया? 800। इसका मतलब राजेश ने जो वस्तु खरीदी है उसका अंकित मूल्य कितना है? 800। एक 109। एक वस्तु को 960 की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, क्रय मूल्य बताओ। 960 की बजाय 1200 में बेचा तो 30% अधिक लाभ। वो ये नहीं कह रहा कि 30% का लाभ हो रहा है, यानी 30% ज्यादा लाभ हो रहा है। अच्छा, आपने ज्यादा रुपए कितने बढ़ा दिए? आपने बढ़ा दिए 240 रुपए। 960 की वस्तु 1200 बेच रहे हो, रुपए तो 240 बढ़ा दिए और लाभ बढ़ रहा है 30%, तो इसका मतलब है 240 30% के बराबर है। मैंने भाग कर दिया 1% का मान। क्वेश्चन ने बोला है क्रय मूल्य बताओ। अब क्रय मूल्य तो क्या होगा? पूरा 100% होगा, तो इसे काट दो आप, इसे ये भी काट दो, 3 से 8 बार जाएगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया?
800 रुपए, और यही हमसे पूछा था। तो 109 क्वेश्चन के साथ इस बुक के लाभ हानि के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं।